प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। एक बार फिर एग्जाम गो एकेडमी में नए चैप्टर के साथ, नई क्लास के साथ मैं उपस्थित हूं। आज का जो चैप्टर रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ढंग से आप क्लास लेते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपके 8 से 10 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं। इसलिए देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसा नाम है द्विघात, द्वि माने दो, घात माने घात, यानी जिस इक्वेशन की दो घात हो, यानी पावर 2, वो द्विघात समीकरण होगा। देखेंगे कैसे। पहले नाम लिखे देता हूं, द्विघात समीकरण। जी हाँ, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नाम है, दो घात वाला, यानी इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का इक्वेशन जिसमें 2 पावर होना जरूरी है। देखिए, अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। 3 पावर है, मान लो x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कुछ भी हो, यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 पावर है। इसकी पावर कितनी? 3। तो ध्यान देंगे, जिसकी पावर 2 हो वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 2 समझ में आ गया होगा। देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें, जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट है। पहला, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए, इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चेक करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके अगर दो घात बचती है एक्स पर तो द्विघात समीकरण है, और दो घात नहीं बचती है, 3 बचती है या 1 बचती है, तो फिर द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखेंगे, चेक करेंगे। पहले इसको खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। जैसा आप सभी जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोलेंगे तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2x माइनस 2 3 या 6। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 6। ये माइनस है, इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखेंगे एक्स पर कितनी पावर है? 2। इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे, यहां पर द्विघात समीकरण है। इंग्लिश में लिख देंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस 2 का इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2। सेम इसी तरह से इधर करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये माइनस 1 का करेंगे तो माइनस x माइनस 3। देखिए, इधर एक्स स्क्वायर है प्लस का, इधर भी एक्स स्क्वायर है प्लस का, तो ये कट जाएगा। अब यहां बचेगा माइनस एक्स माइनस 2, और इधर बचेगा 2x माइनस 3, क्योंकि 3x में से x माइनस हो गया। इधर लाएंगे इनको तो माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस 3x
+1 इक्वल टू 0। और इसमें देखेंगे आप, क्या इसमें x की पावर 2 है? नहीं है। इसलिए जब 2 पावर नहीं है तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देख लें, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से वही है, चेक करना है इसको भी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ये तो सॉल्व हुआ है, केवल इसको यहां लिखना है। इसको सॉल्व करना है, a-b के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4x। इससे ये कट गया, यहां आ गया 3x, इधर 4x को इधर लाएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, +1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बचेगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर देखेंगे क्या x की पावर 2 है, क्या x की पावर 2 है? नहीं है। इसलिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे, केवल लिखना है इसमें, अभी सॉल्व नहीं करना। लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, ये फोर्थ वाला, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और ये खोलेंगे इसको तो x की पावर a-b के होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको इधर लाएंगे, माइनस 4 प्लस 4x। देखिए, केवल देखना है तो हमने यहां देखा कि यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है, ये 3। जब x की पावर 3 है तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आगे भी लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात, ये द्विघात लिखा हुआ है यहां पर, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, के मूल बताइए। अब ये कह रहा है इसमें गुणनखंड विधि से। देखिए, फैक्टर करने की 3 मेथड है, इसके 3 विधि हैं। पहली विधि पहली है, हम उसी से लिख रहा हूं, फिर भी ये गलती आ रही है। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। फर्स्ट है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी है श्रीधराचार्य विधि। आज इसमें जो क्वेश्चन है वो गुणनखंड विधि से बताया है। तीनों विधि, तीनों मेथड हम आपको समझाएंगे। श्रीधराचार्य विधि के लिए फॉर्मूला याद कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे पढ़ाएंगे इसको तो ये बहुत काम आएगा, इसलिए इसको नोट कर लो और इसको याद कर लेना।
फिलहाल हम गुणनखंड विधि से ये आपको ये सवाल सिखा रहे हैं क्या करना है इसमें। देखिए गुणनखंड विधि से होता क्या है कि ये हमारी संख्या 10 के फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 5 और 5 बन जा 1, 5 बन जा 1। तो ये 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ करके या घटा करके -3 आ जाए ये वाली संख्या। तो बड़ी साफ सी बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस के लिखेंगे हम यहाँ पे 5x और प्लस के लिखेंगे 2x प्लस 10। अब देखिए 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x बच जाएगा माइनस का। ये ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए, अगर प्लस है तो प्लस आना चाहिए। अगर ये संख्या प्लस 3x होती तो हम यहाँ पे लिखते 5x प्लस के और माइनस के 2x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये हमने ये होता क्या है दरअसल इसमें 3 टर्म है 1 2 और 3, हमको 4 टर्म बनाने होते हैं। कितने बनाने होते हैं? 4 टर्म बनाने के लिए हम बीच वाली संख्या को इस हिसाब से तोड़ते हैं तो उनका मल्टीप्लाई तो इतना आना चाहिए और जोड़ करके या घटा करके कैसे भी ये संख्या इतनी आ जाए इसको। जैसे 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ गया। अब करना क्या होता है कि केवल इसको इसके पेयर बनाएंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन, जो भी कॉमन है इसमें देखेंगे। इसमें x कॉमन है तो ये आ गया x माइनस 5। यहां पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये लिखने में यहाँ पे माइनस है। ठीक है बेटा, ये क्या है यहाँ पे? ये है 3x और ये चलो हमने लिख ही देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये -10। ठीक है, ये गलत हो गया तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 10। अब ये हमने अभी जो इसे लिखा था दोबारा से देखेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और ये -10, x कॉमन हो गया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो गया x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 2। इसका मतलब है कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का ही वैल्यू एक आ गई 5 और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2। ठीक है, यहाँ पे हम 0 ये है हमारा लिखते रहेंगे। समझ में आ गया होगा। तो मैंने जैसा शुरू में बताया था कि x की 2 वैल्यू आएंगी, तो एक x की वैल्यू आ गई है 5 और एक x की वैल्यू आ गई है माइनस की 2। दोनों ही आंसर रहेंगे हमारे 5 और -2। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन, इसे मैं अरेंज किए देता हूं, देख लें, नोट कर ले एक बार। देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया। कितना हो गया? 12 के फैक्टर करेंगे। अब हमको लाना है 1, तो 4 और 3 हो गया, यानी हम इसको जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे प्लस 4x और -3x में। ठीक है, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो ये बना। फिर से वही बात, ये कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? जो भी दिखाई दे रहा है, एक तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, एक 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ बचेंगे x, यहाँ बचेंगे 2, यहां से -3 कॉमन, x प्लस 3 2 6, एक जगह फिर से ये x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से फिर वही 0 रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। एक आंसर ही आ गया।
एक जीरो आ गया 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। तो ये दोनों आंसर आ गए, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ठीक से समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहे नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से फैक्टर करने हैं, रूल वही है, इसको इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटे 5√2 में अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 10 हो गया। ये कितना हो गया 10। अब 10 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 10 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 1, 2 और 5 आ गया। देखेंगे 7 लाना है हमको, क्या लाना है 7 को जब तोड़ेंगे तो प्लस से तोड़ेंगे, 5x प्लस 2x लिख दिया, 7 दोनों प्लस है। यहां पर ये संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाती है और ये वाली संख्या भी ज्यों की त्यों लिखी जाती है। फिर से वही पेयर बना करके कॉमन लेंगे तो यहां पर हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां बचेगा √2x प्लस 5। यहां पर मुझे √2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहां बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया √2x प्लस 5, फिर से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। फिर से वही x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस की, क्योंकि प्लस है ना, 5/√2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की √2। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। देखेंगे फिर से इसको 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 के फैक्टर ऐसे करने हमको कि 20 आ जाए। क्योंकि माइनस का एक ही इसमें साइन है केवल, तो हमको दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसमें जो 4 टर्म होते हैं उनमें 2 प्लस या 2 माइनस होने चाहिए, या 4 चारों के चारों प्लस होने चाहिए। तो इसको हम 2 में तोड़ेंगे तो 5 2 या 10 और 5 2 या 10, यानी ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां फिर से वही पेयर बना के कॉमन, 10x कॉमन हो गया, यहां बचेगा 10x माइनस 1। यहां पर -1 कॉमन है, क्या है -1। -1 बचा ये, और यहाँ पे -1 कॉमन है, या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10x माइनस 1 और ये आ गया 10x माइनस 1, यानी इससे आंसर आ गया x इक्वल टू 1/10 और इससे भी आ गया x इक्वल टू 1/10। ठीक है, उम्मीद करता हूं ठीक से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग, बहुत ही इजी है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है। दो क्रमांकित धनात्मक संख्या, मान लो एक संख्या हमने मान ली x, तो उससे अगली x प्लस 1 होगी कि नहीं होगी बताइए, क्रमांकित है यानी उससे अगली वाली। मान लो हमने एक संख्या को मान लिया x, तो दूसरी हो जाएगी हमारी x प्लस 1। अगर इसमें सम या विषम होती तो फिर 2 बढ़ के आता, जैसे कि मान लो यहां सम आ जाता तो फिर एक x मान लेते, दूसरी x प्लस 2 मान लेते। लेकिन इसमें कह रहा है दो क्रमांकित संख्याएं केवल, तो एक मान लिया x और एक मान लिया x प्लस 1। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल 365 है। इसका वर्ग यानी स्क्वायर और इसका वर्ग यानी स्क्वायर, और इनका टोटल यानी, समझ में आ गया, ये है हमारा 365। सोल्व करेंगे, x² से बोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 ले आएंगे इसे। ये आ गया 2x²,
प्लस 2x माइनस 365 में से ये 1 जो प्लस माइनस हो जाएगा तो ये बचेंगे 4। फिर से वही फैक्टर 364 के ऐसे फैक्टर करिए कि हमारा आंसर 2 आ जाए। देखिए अभी इसमें 2 से डिवाइड और कर दो क्योंकि 2 तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे यहां 2 से भाग देने पर। डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 × 2, ये आ गया 180। क्या आ गया 180। तो यहां पर हम जो है 180 के फैक्टर करें, 182 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से 13 से, तो ये आ गया 14 और 13, कितना आ गया 14 और, तो इसे तोड़ेंगे 14x प्लस के माइनस के 13x माइनस 182, x कॉमन होगा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन होगा, x माइनस कॉमन है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये भी 14 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो ये आ गए हमारे फैक्टर आ गए यहां से x प्लस 14 और x माइनस 13। x माइनस 13 इक्वल टू 0। देखिए जो माइनस वाला होता है वो आंसर होता है हमारा x माइनस 3, क्योंकि ये प्लस आता है ना, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है, हमारी पहली जो संख्या है वो x जो मैंने मानी थी वो हमारी आ गई 13। जब एक आ गई 13 तो उससे अगली वाली कितनी होगी 14। आंसर हो जाएंगे हमारे 13 और 14। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है और उसका कर्ण 13 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं बताइए। बहुत इजी है, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस यानी आधार हमने मान लिया x, इसकी हाइट यानी जो परपेंडिकुलर है ये वाला, ये होगा इससे 7 सेमी कम यानी x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो दिया है 13। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। जानते हैं सब। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। देखिए फिर से इसको प्लस करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसको हमें इधर ले आए, प्लस के 169 है तो ये माइनस की हो जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, ये इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0, 120। अब 120 फिर से इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर करिए कि हमारे ये 7 आ जाए, तो 60 के फैक्टर करके देखते हैं। देखिए
3 टू या 6 टू या 12, 12 और 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी इसको हम यहां लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस के और प्लस के 5x प्लस 60 माइनस, ये माइनस है, फाइव एक्स माइनस 60। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉमन लेंगे x कॉमन, x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन, x माइनस 12, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 12 और x प्लस 5। जैसा मैंने बताया था माइनस वाला आंसर होता है तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 हो गया। यानी x हमारा जो हमने बेस माना था ये हमारा 12 हो गया, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। यानी हमारी दोनों साइड आ गई बेस यानी आधार, ये आ गया हमारा 12, और परपेंडिकुलर यानी हाइट कह लो, इसे ऊंचाई कह लो, एक ही बात है, ऊंचाई परपेंडिकुलर कुछ भी कह लो, ये आ जाएगा 5। दोनों आंसर आगे, दोनों भुजा पूछी थी, एक साइड आ जाती है इसकी 12 और एक आ जाती है 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है वो वाला, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं का योग देखना है, सवाल देख लो उसमें से। यानी दो संख्याएं मान लो, एक अल्फा है एक बीटा है, उनका टोटल 27 है, और अल्फा बीटा यानी उन संख्याओं का जो गुणा है वो लास्ट में होगा। वन 182। ठीक है, यानी सवाल यह है कि दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका टोटल 27 है और जिनका मल्टीप्लाई 182 है। ठीक है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से वही फैक्टर करना है, 182 के फैक्टर करेंगे, यानी ये आ जाएगा 13 और 14, 13x माइनस 14x। कहीं भी किसी को लिख दें, बहुत से बच्चे ये गुमराह होते हैं कि हमको 14 पहले लिखना है या 13 पहले लिखना है। कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, माइनस 27 आना चाहिए, दोनों को माइनस लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अगर इसको एक को माइनस लिख दे, एक को प्लस, तो गलत हो जाएगा। कॉमन लेंगे फिर वही, इसमें 14 कॉमन, x माइनस 13 बचेगा, देखिए दोनों में माइनस है तो दोनों ही आंसर आएंगे। ये आ जाएगा x बराबर प्लस की 13, ये आ जाएगा x बराबर प्लस की 14। यानी जो हमारी जो संख्या थी वो एक थी 13 और एक थी 14, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ इसका पार्ट 2, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट डे मिलते हैं एग्जाम एकेडमी में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।